दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर कार किसे याद नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस बेहतरीन कार की सेल गिरती ही चली गई। गिरी भी ऐसी कि कोई भी कोशिश संभाल नहीं सकी और कंपनी को कार का प्रोडक्शन भी बंद करना पड़ गया। भूले बिसरे के एपिसोड नंबर 7 में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सड़कों की अनोखी सवारी एम्बेसडर कार के बारे में। लेकिन यादों के सफ़र में खोने से पहले एम्बेसडर कार की इस अनोखी यात्रा को जानने के लिए हमारे चैनल NVS से कार ड्राइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद रंग, लाल पत्ती या फिर खिड़की पर लगे सफ़ेद पर्दे, ये पहचान थी देश के पावरफुल लोगों की सवारी की। पावरफुल मतलब मंत्री, नेता या फिर गिने चुने रईस। और ये सवारी थी हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर। आज़ादी से पहले 1942 में BM बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की। बस यही वो कदम था जिसने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींव रखी थी। कंपनी की स्थापना के बाद से ही एम्बेसडर के डिज़ाइन और इंजन पर काम शुरू हो गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ऑटो सेक्टर का अनुभव न होने और विदेशों से इंपोर्ट हो रही पुरानी तकनीक की कारों से हटकर कुछ बनाने के बिरला के ख्वाब को पूरा करना आसान नहीं था। 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स और इंग्लैंड की मॉरिस मोटर्स, जिसे आज MG के नाम से जाना जाता है, के बीच कार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पार्टनरशिप हुई। ये साझेदारी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। देश के आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने कार को पूरी तरह से स्वदेशी रखने का ही फैसला किया। हालांकि इस दौरान BM बिरला का ख्वाब अधूरा ही था। न गाड़ी का प्रोटोटाइप तैयार हुआ और न ही वे जानते थे कि कभी ये कार सड़क पर उतर भी सकती है या नहीं। लेकिन 16 साल बाद 1958 में आखिर हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर की पहली गाड़ी लैंड मास्टर को लॉन्च कर दिया। यहीं से शुरू हुआ पहचान का सफ़र। ये पहचान थी पावर की। जैसे ही ये गाड़ी भारत की सड़कों पर उतरी, इसने वो रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए। गाड़ी की कीमत थी 14,000 रुपये। इसकी खास बात थी कि गड्ढों वाली सड़कों पर भी इसे आराम से चलाया जा सकता था। इसलिए मार्केट में आते ही इस कार ने अपनी पैठ बना ली। सबसे खास बात ये थी कि अगर गाड़ी खराब हो जाए तो कोई भी नौसिखिया मैकेनिक भी इसे ठीक कर सकता था। ये भारत की पहली डीजल कार थी और तब इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाता था। एम्बेसडर मध्य वर्ग के लिए पहली कार थी। मध्य वर्ग का कोई व्यक्ति जिसे अपने काम धंधे के लिए कार चाहिए, वो इसे खरीद सकता था। साथ ही रईसी दिखाने वाले इसे शान और शौकत की चीज़ समझते थे। टैक्सी चलाने वालों के लिए भी ये पहली पसंद बनी थी। वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े अफसर के लिए भी एम्बेसडर ताकत का प्रतीक थी। उस दौर में एम्बेसडर के विज्ञापनों में लिखा होता था, वी आर स्टिल द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रियल लीडर्स, यानी हम अभी भी असली नेताओं की प्रेरक शक्ति हैं। उस दौर में एम्बेसडर, या जिसे प्यार से MB बुलाया जाता था, भारत में बिकने वाली कारों का 70% हुआ करती थी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी ऑर्डर का हुआ करता था, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और बाबू एम्बेसडर से ही चलना पसंद करते थे। सफ़ेद एम्बेसडर के ऊपर लगी लाल नीली बत्तियों का एक ही मतलब था कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है। लेकिन कंपनी को करीब 30 साल बाद एक झटका लगा। ये झटका दिया था मारुति सुजुकी ने। मारुति ने 800 मार्केट में लॉन्च कर दी। ये पेट्रोल की हल्की और स्टाइलिश कार थी और इसने ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा कब्जा किया कि आज भी कंपनी देश की नंबर 1 कार सेलिंग कंपनी बनी हुई है। शुरुआत में हालांकि एम्बेसडर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर चाहने वालों का सेगमेंट बिल्कुल अलग था। लेकिन मारुति और सुजुकी के कोलैबोरेशन ने
दूसरी विदेशी कंपनियों को इंडिया की तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया था और ये एम्बेसडर के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिएट के साथ कोलैबोरेशन में प्रीमियर पद्मिनी निकालकर हिंदुस्तान मोटर्स की नींव को हिला दिया। अब एम्बेसडर की सेल तेजी से गिरने लगी। सेल गिरने के साथ ही इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी और देखते देखते कर्ज का भार बढ़ने लगा। कंपनी ने आखिर 24 मई 2014 को आखिरी एम्बेसडर का निर्माण किया और फिर इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। एम्बेसडर कार भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी शान और प्रतिष्ठा ने न केवल सड़कों पर बल्कि हमारे दिलों में भी जगह बनाई। एम्बेसडर कार सिर्फ एक वाहन नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा थी। सरकारी अधिकारी, नेता और आम जनता सभी इसे गर्व से इस्तेमाल करते थे। यह कार कई महत्वपूर्ण क्षणों की गवाह रही है। कई परिवारों की खुशियां और यादों का हिस्सा बनी यह कार। शादी की शान, बच्चों के स्कूल जाने का साधन और परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का रोमांच एम्बेसडर हर मौके पर साथ रही। यह कार सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि परिवार का एक सदस्य थी। समय बदला और नई तकनीक आई, लेकिन एम्बेसडर कार की प्रतिष्ठा और प्यार आज भी बरकरार है। यह कार उन पुराने दिनों की याद दिलाती है जब सादगी और मजबूत संबंधों का दौर था। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके दिलों को छू जाएगी और आपको एम्बेसडर कार के साथ अपनी यादों को ताज़ा करने का मौका देगी। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी यादों को शेयर कर दीजिए। एनवीएस से कार ट्रैक चैनल के पूरे पिछले एपिसोड नंबर 7 को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही जानकारी आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।